नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के दौरान मॉस्को में हैं। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। रूस दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। यहां रह रहे भारतीयों में पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साह। क्रेमलिन में पीएम मोदी अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे, तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। पुतिन ने उन्हें अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने नोवो ओगारियोवो में मेजबानी करने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया। कहा कि ये भारत रूस के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत करने में मददगार होगी। पीएम मोदी आज मॉस्को से ऑस्ट्रिया जाएंगे। उनका ऑस्ट्रिया दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय पीएम यहां जा रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष फेडरल चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रिया के साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में भारत की साझेदारी को और भी अधिक मजबूती देने को लेकर पीएम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ व्यवसाय और निवेश की संभावनाओं को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार, तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत है। ऐसे में पीएम की ये यात्रा इन संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ी पर गोलीबारी और फिर ग्रेनेड से अटैक किया। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों के अनुसार सेना के जवान रूटीन पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर दोपहर करीब 3:30 बजे आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंके और फायरिंग शुरू कर दी। कठुआ में फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के पैरा कमांडो को कठुआ के दूरदराज के माचिंडी मल्हार क्षेत्र से हवाई मार्ग से उतारा गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। सांसद और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार रायबरेली जा रहे हैं, जहां वो अपने क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की जानकारी लेंगे। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी परीक्षा की कथित गड़बड़ियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीक कहां से हुआ, ये पता होना जरूरी है। नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से यह भी जानना चाहा कि वो साइबर फॉरेंसिक यूनिट का या किसी अन्य एजेंसी के डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके संदिग्ध मामलों का विश्लेषण कर पाए या नहीं। पेपर लीक की ऐसी कोई घटना भविष्य में नहीं हो, इसके लिए अलग अलग तरह के विशेषज्ञों की संभावित समिति के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी सभी पक्षों से 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक मांगी है, जिसके बाद अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला लेगा। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत देने का फैसला अवैध था। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक में विस्थापन आयोग बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा। कहा बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में माइनिंग गतिविधियां सबसे ज्यादा चल रही हैं, लेकिन उससे प्रभावित लोगों के लिए कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने बाबा के 2 और सेवादारों को पकड़ा है। अब तक इस मामले में 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुंबई की एक अदालत ने वर्ली इलाके में हुए BMW हिट एंड रन मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह को जमानत दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NISER भुवनेश्वर के 13वें स्नातक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लेंगी। साथ ही विज्ञान पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करेंगी। कर्नाटक में डेंगू के मामलों में वृद्धि पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। नेता विपक्ष R अशोक ने कहा कि सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है, उसे टैक्स लगाना आता है लेकिन लोगों की मदद करना नहीं आता। महाराष्ट्र में मूसलाधार मानसून ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आज भी मुंबई समेत कई जगहों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सहित कई जगहों पर बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई। प्राथमिक, माध्यमिक, जूनियर और सीनियर कॉलेजों के लिए भी ये फैसला लागू होता है। बीएमसी ने लोगों को इस बारिश में सतर्क रहने की अपील की है। जब तक जरूरी ना हो लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। बीएमसी ने अपनी सभी आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है। कहा है कि किसी भी सहायता के लिए बीएमसी के आपदा प्रबंधन सेल से 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। अगले 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात और उत्तरी केरल से चल रही एक ट्रफ रेखा के कारण पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी तट पर मानसून सक्रिय है। शुक्रवार तक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अनुमान है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी इस हफ्ते समान तीव्रता वाली बारिश होगी। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी को वापस रुक एक्सप्रेस 100 का। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जोरदार बारिश हो रही है। 10 से 12 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट है। लोगों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की गई है। राजस्थान में उदयपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, तो वहीं भारी बारिश के कारण लोगों को घर से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
गुजरात में बारिश से लोगों को राहत मिलती दिख नहीं रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश का अनुमान है। बनासकांठा, मेहसाणा में गरज के साथ बारिश का अनुमान है, तो वहीं अरावली और साबरकांठा, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। दक्षिण गुजरात में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई। समुद्र के किनारे हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। असम में पिछले कुछ दिनों में बारिश में कमी आई है, जिससे यहां बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया है, लेकिन कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 8 अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में बाढ़ से जुड़े अलग अलग कारणों से सोमवार को यहां 6 और लोगों की जान चली गई। इस साल बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो चुकी है। आज श्री अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था पंथाचौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में आज पौड़ी सर्किट हाउस परिसर में पौधारोपण किया। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। सीएनजी के दाम 1.50 प्रति किलोग्राम बढ़कर 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस ने वित्त वर्ष 2028 तक कुल 1.5 लाख करोड़ का AUM हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने अब तक के सबसे बड़े डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 1.85 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है। केंद्र सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए आवेदन विंडो को 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक 90 दिनों के लिए टेन्योर के लिए फिर से खोल दिया है। EPFO का कहना है कि जनवरी 2022 से यानी करीब 2.5 साल से स्पाइस जेट ने कर्मचारियों का PF जमा नहीं किया है। नेस्ले इंडिया ने साल 2024 के तीसरे डिविडेंड का ऐलान किया है। इससे पहले फरवरी में 7 रुपए और दूसरा जुलाई 8.5 रुपए कंपनी ने डिविडेंड दिया था। पेमेंट्स एग्रीगेटर पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने शेयर में फिर से तेजी लौटी है। 2 सत्रों के शेयर 14% से ज्यादा उछला है। खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 14.10% अधिक क्षेत्र पर की गई है। इस तरह 378 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फसलों की बुआई का काम पूरा हो चुका है। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीने अप्रैल से जून के दौरान जीवन बीमा कंपनियों के पहले साल के प्रीमियम में 2 अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है। टाटा मोटर्स ग्रुप की वैश्विक थोक बिक्री में 2% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में अधिक है। पारिवारिक समझौते के तहत आदि और नादिर गोदरेज फैमिली समूह की मुख्य कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज की 12.65% हिस्सेदारी का अधिग्रहण ब्लॉक डील के जरिए RKN एंटरप्राइजेस ने किया है। देश में अमीरों की संख्या बढ़ने के साथ ही लग्जरी गाड़ियों की जबरदस्त मांग है। इसका फायदा तमाम विदेशी ऑटो कंपनियों को मिल रहा है। सेबी ने एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, सिगल इंडिया, ऑरिएंट टेक्नोलॉजीज और गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री के IPO को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 73% भारतीय कंपनियां सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए अगले 12 महीनों के भीतर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की योजना बना रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में अच्छी खबर है। RBI ने कहा कि देश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.67 करोड़ नौकरियां बढ़ी हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में बहने वाली नदी ब्रिजवेव का पानी तूफान बैरल से आई भारी बारिश के कारण बढ़ रहा है। इससे टेक्सास, लुइसियाना और अरकासस में बवंडर भी पैदा हो सकते हैं।
तूफान बेरिल के कारण दक्षिण पूर्व टेक्सास में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई। राजमार्गों पर पानी भर गया। तेल बंदरगाह बंद हो गए। 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। इस वर्ष के अंत में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि चुनाव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच होंगे। ब्रिटेन की संसद के नए सदस्य आज शपथ लेंगे। 6 जुलाई को आए आम चुनावों के नतीजों के बाद लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 650 सीटें वाली ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 326 से कहीं ज्यादा अधिक है। कंजर्वेटिव को सिर्फ 121 सीटों पर जीत मिली है। फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों के मुताबिक वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफसी ने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली हैं। गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं। राष्ट्रपति मैक्रों के मध्यम मार्गी गुट टुगेदर ने 168 सीटें जीती और मरीन ले पेन की दक्षिणपंथी नेशनल रैली और उसके सहयोगियों ने 143 सीटें जीती हैं। फ्रांस में त्रिशंकु संसद के कारण राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ईरान में हुए चुनाव के बाद भी परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान के नए राष्ट्रपति से देश के व्यवहार में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। भारतीय तीरंदाजी दल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गया है। टीम की अगुवाई अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी कर रही है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में जोकोविच ने होल्गर रून को हराया। अमेरिका की 13वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फ्रिट्ज ने चौथी वरीयता प्राप्त ज्वेरेव को मात दी। ऑस्ट्रिया के 9वीं वरीयता प्राप्त एलेक्स डे मिनोर ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सिनोर ने राउंड ऑफ 16 में आर्थर फिल्म को हराया। इटली के लोरेंजो मुसेती ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। मुसेती ने राउंड 16 में फ्रांस के पेरिकार्ड को हराया। और इसी बीच वक्त एक्सप्रेस 100 में एक और छोटे से ब्रेक का बने रही हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को वापस रुक एक्सप्रेस 100 का। विंबलडन में चौथी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में रायबाकिना की विरोधी रिटायर हो गई। यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने विंबलडन की क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। स्वितोलिना ने राउंड ऑफ 16 में चीन की जिन्यू वांग को हराया। चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रिचियोकोवा ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। क्रिचियोकोवा ने अमेरिका की डेनियल कोलिंस को मात दी। लातिता ने जेलेना ओस्टापेंको ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ओस्टापेंको ने राउंड ऑफ 16 में पुतिनसेवा को हराया। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। एटकिंसन
वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से लॉर्ड्स में शुरू हो रहे टेस्ट में डेब्यू करेंगे। स्पेनिश फुटबॉल संघ ने महिला फुटबॉल टीम के कोच मोत्से टोम को करार अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। वो स्विट्जरलैंड में होने वाली यूरो चैंपियनशिप तक कोच बनी रहेंगी। क्रेग बेलामी वेल्स के नए मैनेजर होंगे। बेलामी रॉब पेज का स्थान लेंगे, जिन्हें पिछले महीने उनके पदक से हटा दिया गया था। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम कनाडा के खिलाफ होने वाले कोपा अमेरिका सेमीफाइनल से पहले तैयारियों में जुटी हुई है। स्पेन की टीम फ्रांस के खिलाफ होने वाले यूरो कप के सेमीफाइनल मैच से पहले अभ्यास में जुटी हुई है। टीम अगले सभी 5 मैच जीतकर शानदार फॉर्म में है। कीगन ब्रेडले 2025 राइडर कप में यूरोप के खिलाफ अमेरिका के कप्तान होंगे। टाइगर वुड्स द्वारा प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया है। फिल्म खेल खेल में अक्षय कुमार के अलावा तापसी पन्नू, फरदीन खान और वाणी कपूर भी नजर आने वाले हैं। फिल्म देवरा पार्ट 1 का निर्देशन कोराताला शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर के साथ साथ सैफ अली खान, श्रीकांत भी नजर आएंगे। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म बैड न्यूज में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी, अम्मी विर्क और नेहा धूपिया मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म सरफरा में अक्षय कुमार नायक की भूमिका में है, जबकि राधिका मदान और परेश रावल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था अब 2 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। जॉन अब्राहम फिल्म मेकर निखिल आडवाणी की अपकमिंग फिल्म वेदा में नजर आने वाले हैं। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। जाह्नवी कपूर की फिल्म उलझ 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर के अलावा आदिल हुसैन, राजेश तेलंग और जितेंद्र जोशी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एस शंकर के निर्देशन में बन रही फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग हुई पूरी। अभिनेता रामचरण ने तस्वीरें शेयर कर दी खुशखबरी। और अभिनेत्री नोरा फतेही 8 साल बाद फिल्म मटका के जरिए तेलुगु सिनेमा में फिटनेस करने जा रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मेरे साथ इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।